53 साल पहले हुए इस ऐतिहासिक जंग को न भारत भूला, न पाकिस्तान और न ही ये दुनिया। लेकिन जिसके लिए ये खूनी जंग लड़ी गई, जिसके लिए हजारों भारतीय सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, वही बांग्लादेश शायद इस जंग को भूल चुका है। उस बांग्लादेश को एहसान फरामोश कहें या गद्दार, जिसकी आजादी के लिए हंसते हंसते भारत के सूरमा शहीद हो गए, और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की शह पर भारत को आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर बेहिसाब जुल्म ढा रहा है और चुन चुन कर हिंदू पूजा स्थलों को निशाना बना रहा है। बांग्लादेश याद रखे न रखे, इतिहास में उस जंग का आगाज और अंजाम दोनों दर्ज है, और साथ ही दर्ज है उन तमाम बांग्लादेशियों के भी जहन में जो आज अपने मुल्क की हरकत और हालात पर शर्मसार हैं। इन्हीं में एक नाम बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का भी है, जिन्हें खुद बांग्लादेशी सालों पहले बॉर्डर से बाहर का रास्ता दिखा चुका है। बांग्लादेश की इस बेटी ने अपने देश में हो रही हिंसक और घिनौनी हरकतों के लिए बांग्लादेश की सरकार और आवाम दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, जिस भारत ने बांग्लादेश को उसके दुश्मन पाकिस्तान से बचाने के लिए अपने 17,000 सैनिकों की जान गंवा दी, वो अब कथित तौर पर दुश्मन है। ये कैसा हाल बना दिया। जिस भारत ने 1 करोड़ शरणार्थियों को आश्रय, भोजन और कपड़े दिए, वो अब दुश्मन माना जाता है। जिस भारत ने पाकिस्तानी सेना से देश की रक्षा के लिए हथियार उपलब्ध करवाए और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षित किया, वो अब कथित तौर पर दुश्मन है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से हाथ मिलाने वाले मोहम्मद यूनुस को लताड़ते हुए तस्लीमा नसरीन ने लिखा, जिस पाकिस्तान ने 30 लाख लोगों की हत्या की और 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया, वो अब कथित तौर पर दोस्त है। आतंकवादियों को पैदा करने में नंबर 1 पर रहने वाला पाकिस्तान अब कथित तौर पर दोस्त बन गया है। जिस पाकिस्तान ने अभी तक 1971 के अत्याचारों के लिए बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी है, वो अब कथित तौर पर एक मित्र राष्ट्र है। तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश सरकार पर तीखा प्रहार किया है, लेकिन सवाल है कि इससे कट्टरपंथियों की गोद में खेल रही यूनुस सरकार पर क्या असर पड़ेगा। बांग्लादेशी गवर्नमेंट एक तरह से है भी और नहीं भी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो ऑलरेडी जिन हालातों से जूझ रहे हैं, भारत सरकार उन पे प्रेशर डाल रही है, ह्यूमन राइट्स को लेके यूएन भी बात कर रहा है, उसका ही जब वो चिंता नहीं या कुछ असर नहीं देख रहे, तो तस्लीमा नसरीन जैसे इंटेलेक्चुअल्स, अच्छी बात है वो कह रहे हैं, परंतु इन आलोचनाओं का असलियत में अनफॉर्चुनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा बांग्लादेश की सरकार के ऊपर। तस्लीमा नसरीन इस्लामिक कट्टरपंथियों पर अपनी बेबाक राय की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। 90 के दशक में उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथियों की वजह से ही देश छोड़ना पड़ा था। तस्लीमा नसरीन का बांग्लादेश के मैमनसिंह में जन्म हुआ था। वो पेशे से डॉक्टर थीं और बाद में मशहूर लेखिका बनी। इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर वो हमेशा से रही हैं। उनकी किताब लज्जा पर विवाद होने के बाद उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। देश छोड़ने के बाद तस्लीमा यूरोप और अमेरिका में रहीं और स्वीडन की नागरिकता हासिल की, लेकिन साल 2004 से वो भारत में शरण ली हुई हैं। तस्लीमा नसरीन के बेबाक बयानों की वजह से कई बार उन पर कट्टरपंथियों का हमला हो चुका है, लेकिन वो खामोश नहीं हुई। पिछले 20 सालों से वो भारत में ही रह रही हैं और कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.